आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में मानसून की रफ्तार तेज। पटना सहित 20 जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बिहार के लोगों को राहत की खबर दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है और अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, सिवान और मुंगेर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में गया में 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि राजगीर में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि आकाशीय बिजली के समय खुले खेतों, पेड़ों के नीचे या कंक्रीट की दीवारों के सहारे न रहें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। विक्रमशिला सेतु पर 10-10 घंटे का जाम। परीक्षाओं को लेकर ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर शनिवार को अचानक ट्रैफिक लोड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 9 बजे तक पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पिछले 4 दिनों से जहां गाड़ियां 10 से 15 मिनट में पुल पार कर रही थीं, वहीं शनिवार को हालात पूरी तरह बदल गए। गाड़ियों को पार करने में 25 से 30 मिनट लगने लगे। निजी वाहन, ऑटो और छोटे 4 पहिया वाहन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। गर्मी और उमस के बीच कई लोग पैदल ही पुल पार करते दिखे। मोटरसाइकिल चालकों को राहत मिली, उन्हें लगातार जाने दिया जा रहा था। बेली ब्रिज के पास बने स्पीड ब्रेकर पर छोटे वाहन बार बार फंसते रहे, जिससे जाम और बढ़ा। शाम को स्पीड ब्रेकर हटाया गया और पूरे पुल को नो ओवरटेकिंग जोन घोषित कर डबल व्हाइट लाइन बनाई गई। ट्रैफिक DSP संजय कुमार ने बताया कि रविवार को परीक्षाओं के चलते विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को परेशानी न हो। प्यार, बगावत और बदकिस्मती। असम का कपल बिहार में पहुंचा जेल। असम के तिनसुकिया जिले से शुरू हुई एक प्रेम कहानी मजहब की दीवारों से टकराकर बिहार की जेल तक जा पहुंची। अलग अलग धर्म के होने के कारण समाज और परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। सालों तक छुप छुप कर मिलने के बाद दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर में शादी रचाई और हैदराबाद जाकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नगर थाना हाजत की सर्द छत पर बैठा युवक अपनी छोटी सी लव लाइफ को रेत की तरह हाथ से फिसलते देख रहा था। कानून की बेड़ियों में जकड़े इस कपल की कहानी समाज की बंदिशों और मजहबी दीवारों के बीच दम तोड़ते प्यार की मिसाल बन गई। यह घटना बताती है कि प्यार और बगावत की राह कितनी कठिन और बदकिस्मती से भरी हो सकती है। मुजफ्फरपुर में पुराने मकान से 6000 लीटर अवैध शराब जब्त। आरोपी जुताई कर मिटाते थे। सबूत उत्पाद विभाग ने पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केशव मल्लाही गांव में छापेमारी कर एक पुराने मकान से 680 कार्टन यानी करीब 6000 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की। यह खेप पंजाब से ट्रक के जरिए लाई गई थी। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दीपक दास और संजीव राय समेत 5 लोगों पर अभियोग दर्ज किया गया है। टीम के पहुंचते ही धंधेबाज फरार हो गए। मकान की तलाशी में 2 कमरों से शराब और बियर मिली। धंधेबाज इतने शातिर थे कि ट्रक जिस रास्ते से आया था उस खेत को जुटवा दिया गया ताकि पहियों के निशान मिट जाएं और किसी को संदेह न हो। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई दिखाती है कि अवैध शराब कारोबार किस तरह संगठित और चालाकी से चलाया जा रहा है। बांका की सड़कों पर अतिक्रमण से बिगड़ी यातायात व्यवस्था। कब चलेगा बुलडोजर? भागलपुर हंसड़ीहा मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद बांका जिले के कई प्रमुख बाजारों और सड़क मार्गों पर कब्जा जस का तस बना हुआ है। बौंसी, रजौन, पंजवारा और बाराहट में सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर सड़कें इतनी संकरी हो गई हैं कि जाम और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। बौंसी बाजार में NH 133E के किनारे महाराणा से भलजोर चेक पोस्ट तक करीब 5 से 6 किलोमीटर का हिस्सा नगर पंचायत क्षेत्र में आता है।
यहाँ फुटपाथी दुकानों और अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी सोनाली कुमारी ने बताया कि अतिक्रमित स्थलों को चिन्हित कर नोटिस दिया जा रहा है और जल्द ही विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 20 दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन 13 माइल, राजाबर और पुनसिया बाजार में कब्जा अब भी कायम है। अंचल अधिकारी कुमारी सुषमा ने कहा कि विभाग से लिखित आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। दरभंगा में मंदिर में पूजा के बाद पति को चकमा देकर लापता हुई दुल्हन। थाने पहुंचा पति दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर में बुधवार को एक नवविवाहित दंपति दर्शन और जलाभिषेक करने पहुंचे थे। पत्नी लक्ष्मी देवी ने मंदिर जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद पति सुमन कुमार उसे लेकर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद दोनों बाजार की ओर बढ़े। सब कुछ सामान्य था और वे घर लौटने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक घटनाक्रम बदल गया। बाजार में पत्नी ने पति से शौच जाने की बात कही और उसे कुछ देर इंतजार करने को कहा। सुमन कुमार वहीं खड़े होकर पत्नी का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी वह वापस नहीं लौटी। चिंतित पति ने बाजार, मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में खोजबीन की। कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अंततः निराश होकर सुमन कुमार कुशेश्वर स्थान थाना पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। प्रभारी थानाध्यक्ष ने उनसे आवेदन देने को कहा। सुमन कुमार ने बताया कि वह अपने स्थानीय थाना में आवेदन देंगे और वहां से लौट गए। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर नवविवाहिता अचानक क्यों और कैसे गायब हो गई। यूट्यूब से सीखा अपराध। पटना में ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंची युवतियां गिरफ्तार। राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित कुर्जी पुल के पास मां वैष्णो ज्वेलर्स में शुक्रवार शाम हुई लूट की कोशिश ने पुलिस और आम लोगों को चौंका दिया। 2 युवतियों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने यूट्यूब पर क्राइम और लूट से जुड़े वीडियो देखकर पूरी योजना तैयार की थी। दोनों घर से कोचिंग जाने का बहाना बनाकर निकली थीं। बैग में पेपर स्प्रे, छोटा चाकू और अन्य सामान रखा था। दुकान में पहुंचकर उन्होंने पहले सोने के टैप्स दिखाने को कहा। दुकानदार राजेश कुमार जब गहने दिखाने में व्यस्त थे, तभी एक युवती ने उनके चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। अफरा तफरी के बीच दोनों गहने लेकर भागने की कोशिश करने लगीं। दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत शटर गिरा दिया, जिससे एक लड़की अंदर फंस गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और कुछ ही देर बाद फरार युवती चांदनी कुमारी को भी पकड़ लिया। बिहार आने के बजाय गलती से बेंगलुरु की ट्रेन में बैठा गोपालगंज का युवक 6 मई से लापता गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव निवासी विक्की कुमार की गुमशुदगी ने परिवार को चिंता में डाल दिया है। विक्की ओडिशा के भुवनेश्वर में रोजगार करता था। 6 मई को वह घर आने के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन गलती से बिहार जाने वाली ट्रेन के बजाय बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। स्वजन का कहना है कि अंतिम बार फोन पर उसकी बात हुई थी, जिसमें उसने बताया कि वह गलत ट्रेन में बैठ गया है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और तब से कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिवार ने पुलिस को आवेदन देकर गुहार लगाई है। युवक का कोई सुराग न मिलने से परिजन बेहद चिंतित हैं। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और रेलवे व अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पति की बेवफाई से नाराज महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरी महिला को अपने साथ रखे हुए है। उसने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन कार्रवाई न होने से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। महिला की शादी 2019 में हुई थी और वह 3 बच्चों की मां है। पति की बेवफाई से आहत होकर उसने टावर पर चढ़कर विरोध जताया। सुबह होते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे तक समझाने बुझाने का प्रयास किया। आखिरकार महिला नीचे उतरने के लिए तैयार हुई। पुलिस ने उसे सुरक्षित उतारा और पति के साथ थाने ले गई।
वहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जमुई में एपी के फाइल भेजकर 1 करोड़ की ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार। ऐसे उड़ाता था बैंक खातों से पैसे। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध के खिलाफ जमुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चंद्रदीप थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने आलोक कुमार नामक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सटीक इनपुट के आधार पर आलोक को उसके घर से दबोचा। जांच में पता चला कि आरोपी लोगों को मोबाइल पर खतरनाक एपीके फाइल लिंक भेजता था। जैसे ही कोई पीड़ित उस फाइल को डाउनलोड करता, आरोपी को उसके मोबाइल का पूरा रिमोट एक्सेस मिल जाता। इसके बाद वह बैंक खातों की गोपनीय जानकारी, ओटीपी और पासवर्ड चुरा लेता और पलक झपकते ही खातों से पैसे उड़ा देता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल उसके बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों की जांच की जा रही है। खगड़िया के 2 लाल सेना में बने लेफ्टिनेंट अंकुश की देश भर में 10वीं रैंक। आदित्य ने बढ़ाया मान। खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के 2 युवाओं ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले का मान बढ़ाया है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आयोजित 158वीं पासिंग आउट परेड में हरदयाल नगर बन्नी निवासी अंकुश कुमार और शिरनिया गांव निवासी आदित्य कुमार ने परचम लहराया। अंकुश कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग की सीडीएस परीक्षा में देश भर में 10वीं रैंक हासिल की थी। पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थीं और नवनियुक्त अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। परेड के बाद पारंपरिक पीपिंग सेरेमनी में माता-पिता ने अपने बेटों के कंधों पर स्टार सजाकर उन्हें भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। यह पल परिवार के लिए भावुक और गर्व से भरा था। अंकुश और आदित्य की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों युवाओं ने मिसाल कायम की है और हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बने हैं। कैमूर में माता मुंडेश्वरी का दर्शन करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर खड़ी चौकसी विश्व की प्राचीनतम शक्तिपीठों में शामिल माता मुंडेश्वरी मंदिर में मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंदिर परिसर से लेकर पवरा पहाड़ी और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री सबसे पहले मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन करेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार देर रात तक मौके पर डटे रहकर तैयारियों की समीक्षा की। मंदिर क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाकर परिसर को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। रास्तों की मरम्मत, बैरिकेडिंग, पार्किंग और पेयजल जैसी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला के पास आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था और ध्वनि प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इलाके को कई जोनों में बांटा गया है। प्रवेश बिंदुओं पर सघन जांच और वाहनों की तलाशी की जा रही है। कटिहार में एसडीएम ने फिल्मी स्टाइल में की छापामारी। जेसीबी मशीन जब्त। बरारी परिक्षेत्र में गंगा कोसी नदी किनारे अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युम्न सिंह यादव ने बिना किसी पूर्व सूचना और विभागीय टीम को साथ लिए सीधे गुरमेला गांव पहुंचकर छापामारी की। प्रशासनिक वाहन देखते ही खनन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया और मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ कई वाहन मौके से भागने लगे। इसी दौरान एक जेसीबी मशीन बांध के रास्ते मौलानाचक गांव की ओर भागने लगी। एसडीएम ने अपने अंगरक्षक के साथ पीछा कर उसे पकड़ लिया और बरारी थाना पुलिस को सूचना दी। जांच में बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाई के प्रमाण मिले। प्रारंभिक आकलन में हजारों घनमीटर मिट्टी के अवैध खनन की आशंका जताई गई है। एसडीएम ने अंचलाधिकारी मनीष कुमार को विस्तृत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। इससे पहले 18 और 19 मई को भी अभियान चलाकर 12 हाइवा और एक पोकलिन मशीन जब्त की गई थी। उस मामले में वाहन मालिकों पर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कटिहार NH 31 पर कार से टक्कर के बाद पलटी बस, 35 लोग घायल।
12 की हालत गंभीर कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के NH 31 पर बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस जुराबगंज के पास कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 35 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में अधिकांश मजदूर सवार थे जो नवादा से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। सुबह करीब 3 बजे सामने से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। बस चालक ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन खो बैठा और बस पलट गई। बस पलटते ही अंदर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई लोग सीटों के नीचे और बस के भीतर फंस गए। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। उनकी तत्परता से कई लोगों की जान बची। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को कोढ़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। गंभीर रूप से घायल 12 से 15 लोगों को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिहार में पुलिस और तस्करों की मिलीभगत का भंडाफोड़। 419 किलो गांजा बरामद। थानाध्यक्ष समेत 3 निलंबित बासोपट्टी में शनिवार सुबह पटना STF की कार्रवाई ने पुलिस और तस्करों की मिलीभगत का पर्दाफाश कर दिया। STF ने 419 किलो गांजा से लदी पिकअप गाड़ी पकड़ी, जिसे स्थानीय पुलिस की डायल 112 की गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। पिकअप को जब्त कर 2 तस्करों, एक लाइनर और डायल 112 के चालक को गिरफ्तार किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ESP योगेंद्र कुमार और दरभंगा प्रक्षेत्र के DIG मनोज कुमार तिवारी खुद जांच के लिए पहुंचे। बासोपट्टी थानाध्यक्ष विकास कुमार को निलंबित कर दिया गया। उनके साथ प्रभार में रहे ASI मुन्ना कुमार और डायल 112 के प्रभारी ASI हीरा पंडित को भी निलंबित किया गया। बरामद गांजे की भारतीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। यह खेप नेपाल से लाई जा रही थी। कार्रवाई सुबह करीब 4 बजे की गई। मुख्य अभियुक्त विनोद सहनी को मधवापुर इंडो नेपाल सीमा से धर दबोचा गया। DSP सच्चिदानंद कुमार ने बताया कि पिकअप चालक, खलासी और लाइनर को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। भीषण गर्मी में जमालपुर स्टेशन पर यात्रियों की परीक्षा। 3 घंटे तक लेट चल रही ट्रेनें। प्लेटफॉर्म पर बड़ी परेशानी। जमालपुर रेलवे जंक्शन पर इन दिनों ट्रेनों की लेट लतीफी यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। एक्सप्रेस से लेकर पैसेंजर ट्रेनों तक का परिचालन बुरी तरह प्रभावित है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक की देरी से पहुंच रही हैं, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी में प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिला यात्रियों को हो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस और फरक्का एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी लगातार 1 से 2 घंटे की देरी से चल रही हैं। ट्रेनों की सही जानकारी नहीं मिलने से यात्री बार बार पूछताछ केंद्र का चक्कर काट रहे हैं। लंबा इंतजार करने के कारण यात्रियों को बार बार पानी, चाय और नाश्ता खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेब पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से ट्रेनों के समय पर संचालन और बेहतर सूचना व्यवस्था की मांग की है। चालान नहीं भरा तो होगी बड़ी कार्रवाई। 6 महीने बाद ब्लैकलिस्ट होगा वाहन, रद्द हो सकता है। लाइसेंस नालंदा में यातायात नियमों का उल्लंघन कर चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों पर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 महीने के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने पर संबंधित वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। जिला परिवहन पदाधिकारी रंजीत कुमार के अनुसार जिले में 6,512 वाहनों पर करीब 13.55 करोड़ रुपए का चालान बकाया है। विभाग ऐसे वाहन मालिकों की सूची तैयार कर चुका है और जल्द नोटिस भेजे जाएंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया जुर्माना जमा कर दें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी कार्रवाई या वाहन संबंधी कार्य में परेशानी का सामना न करना पड़े। गुजरात घुमाने के बहाने ले गए, फिर 2 लाख में बेच दिया। पूर्णिया की महिला ने सुनाई दिल दहला देने वाली कहानी। पूर्णिया जिले से मानव तस्करी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
2 बच्चों की मां ने अपनी ही सगी मौसी समेत 6 लोगों पर धोखे से गुजरात ले जाकर 2 लाख रुपए में बेचने और जबरन शादी कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वह एक पारिवारिक कार्यक्रम में मौसी के घर आई थी, जहां उसे गुजरात घूमने का लालच दिया गया। महिला का आरोप है कि गुजरात पहुंचते ही उसकी इच्छा के खिलाफ एक व्यक्ति से शादी करा दी गई। विरोध करने पर उसे बताया गया कि उसे 2 लाख रुपए में खरीदा गया है और अब उसे वहीं रहना होगा। किसी तरह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला की मौसी और एक अन्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मैं शराबी नहीं, डॉक्टर हूँ, लेकिन बोतल के साथ पकड़े गए सीएचसी प्रभारी। मचा हड़कंप। रोहतास जिले के शिव सागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अभिषेक कुंदन को कथित तौर पर शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन के औचक निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संदिग्ध अवस्था में मिले। पूछताछ के दौरान वे अपने सरकारी आवास में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान आवास से एक भरी हुई और एक आधी खाली शराब की बोतल बरामद की गई। स्वास्थ्य जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि उनके खिलाफ पहले से मरीजों और परिजनों द्वारा शिकायतें मिल रही थीं। अब विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। रात में कमरे में बंद कर दिया परिवार, फिर लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हुए चोर। सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र के मलखाचक गांव में चोरों ने बेहद शातिर तरीके से बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात जब पूरा परिवार घर के भूतल पर सो रहा था, तब चोर घर में घुस गए और सबसे पहले कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद आराम से प्रथम तल पर पहुंचे और 2 कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर करीब 50,000 रुपये नकद, 7 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण, कपड़े, बर्तन और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार की आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। पुलिस को सूचना देने के बाद मामला सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि चोरों ने गांव के कई अन्य घरों में भी घुसने की कोशिश की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।